नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में क्लास 9 और क्लास 10 के लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है उस इवेंट के होने का, संभावना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी किसी की निकालनी है, किसी इवेंट की, तो उस इवेंट के होने की जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं उसके इवेंट के टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो हो सकती है। कब होगी जीरो? जब उस इवेंट के होने का कोई चांस ही नहीं है। 1 होगी जब उसके क्या है 100% चांस है किसी इवेंट के होने के। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में ही होगी, ना ही नेगेटिव होगी, ठीक है, ना 1 पॉइंट कुछ होगी, 2.5 ऐसे कुछ नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी, ना ही नेगेटिव में होगी, ठीक है, ठीक है। तो बाकी इसके कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस में देख लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्ड्स के, ठीक है। कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं 52 होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 2 कलर्स में होते हैं ये। तो रेड कलर में होते हैं और ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है। तो रेड कलर में क्या है 26 होते हैं, आधे रेड में होते हैं और आधे क्या है ब्लैक में होते हैं, 26 होते हैं। अब जब ये रेड कलर है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 13 में। तो कुछ होते हैं इसमें डायमंड, ठीक है, एक डायमंड में हो गया और कुछ हो गए हार्ट, ठीक है। इसी तरह ब्लैक वाले भी क्लब और स्पेड में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ये सब 13 ऐसे डिवाइडेड है, सभी क्या है ये 13 होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हर एक में 13 है, वो कैसे डिवाइडेड होते हैं? तो उसमें एस होता है, इक्का बोलते हैं, किंग, क्वीन और जोकर। इसके बाद ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये रहते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 9 हो गए, 10, 11, 12, 13, ये 13 हो गए, ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो ये सेम होते हैं, सबके अंदर ये सारे के सारे कार्ड होंगे 13, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, इन सब में होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, किंग, क्वीन और जोकर जो होते हैं ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक 13 में 3 फेस कार्ड होंगे। तो अगर पूछे रेड में कितने फेस कार्ड है तो रेड में हो जाएंगे 3 और 3 6। अगर टोटल फेस कार्ड पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे कितने 3 3 3 3, तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे अभी क्वेश्चंस देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड फॉर 1000 टाइम्स विद फ्रीक्वेंसीज हेड 455 एंड टेल 545। तो 1000 टाइम्स जब टॉस किया गया है तो हेड आया 455 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों की। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 455 टाइम्स आया है और टोटल टाइम्स कितने बार इसको टॉस किया गया 1000। तो टोटल में से इतनी बार हेड आ गया, ठीक है। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.455। इसी तरह ये हो जाएगा टेल आने की 0.545, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 0.455 एंड 0.545, ठीक है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें। आगे देखते हैं, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू। तो टोटल पॉसिबिलिटीज किसी भी इवेंट की जो होती हैं वो हमारी उनकी सबका प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। इसका एग्जांपल अगर देता हूं मैं, तो एक कॉइन टॉस हुआ है, अगर कॉइन टॉस हुआ है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो अगर वो पूछता है कोई हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है तो वो 0.5 हो जाएगी 1/2, और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी वो 0.5 हो जाएगी, ठीक है। दोनों की को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 आएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या हो गया, ये 1 होगा। किसी भी इवेंट के टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होने वाला है, ठीक है।
आगे देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, तो ये मैं बता चुका हूं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0 से 1 के बीच में होती है। PE, if PE equal to 0.44 then P not E will be, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है P not E, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या है 1 में से हम माइनस कर देंगे जो भी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.44, तो 1 माइनस 0.44 हो जाएगा 0.56, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है होने की, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये 1 में से माइनस करके निकाल देंगे, क्योंकि ये हमने अभी पीछे ही देखा था किसी इवेंट के होने की या ना होने की। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल बताया था, जहां पर ये हेड टेल का एग्जांपल दिया था, तो इसके होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी बताई थी। तो यहाँ पे 0.5 है, टेल यानी कि हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो 1 में से माइनस करेंगे तब भी यही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया है, कार्ड्स के बारे में बताया था। तो किसी कार्ड में टोटल कार्ड्स होते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो टोटल नीचे आ जाएगा। अब ऊपर हमें फेवरेबल आउटकम लिखना है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, एस। तो एस कितने होते हैं किसी कार्ड डेक ऑफ कार्ड में, तो हर एक 13 जो होता है 13 में डिवाइडेड होता है। तो एक 13 वाले कैटेगरी में क्या है, एस हमारा 1 होता है, 1 होता है। तो टोटल ऐसे 4 होते हैं, तो टोटल एस हो गए हमारे 4, ठीक है, हर एक में 1 होता है, तो टोटल 4 हो गए। तो 4/52 हो गई प्रोबेबिलिटी, 4/52 यहाँ पे नहीं दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 इससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/13। तो 1/13 यहाँ दे रखा है ऑप्शन डी में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर फेवरेबल यानी नंबर ऑफ एसेस तो 4 हो गए और टोटल नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 5। तो जो डाइस होता है उसमें क्या क्या आ सकता है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। ये हमारे 6 टोटल आउटकम्स हो गए। अब हमें चाहिए क्या, या तो 1 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 और 5। तो 2 ऐसे आउटकम है जो हमारे फेवरेबल है। टोटल कितने हैं, 6। तो ये 2/6 है, तो यहाँ पर 2/6 नहीं आंसर, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 सी ऑप्शन दे रखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बैट्समैन हिट्स बाउंड्रीज फॉर 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स क्या है, बैट्समैन ने बाउंड्री हिट कर दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्रीज। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब उसने हिट नहीं की बाउंड्रीज। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कितनी बॉलों में उसने हिट नहीं की है। तो 6 में हिट की है, टोटल 30 है, नीचे तो 30 आना ही आना है। तो कितने में हिट नहीं की है, तो 6 माइनस कर देंगे 30 में से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 6 5 टाइम्स, तो 4/5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि उसके इवेंट को होने की बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर PE है, ठीक है, PE उसके बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगी 6/30, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे 1/5 हो जाएगी। ये बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो रही है, तो हमें बाउंड्री नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये निकाल सकते हैं हम 1 माइनस 1/5 से, ठीक है। तो ये भी 4/5 आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से ही हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4 इफ अ डाई इज थ्रोन। तो डाई जब फेंका जाता है तो 6 आउटकम होते हैं टोटल, ठीक है। अब हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ऑड नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 यहाँ पर 3 नंबर होते हैं, 1 2 3, ये लेस देन 4 होते हैं, ठीक है। 4 से छोटे 3 है, 1 2 और 3, और उनमें से ऑड चाहिए, खाली इवन नहीं चाहिए। तो 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएंगे, 1 और 3। तो 2/6 नीचे टोटल आता है, ये आंसर हो जाएगा। तो 2/6 को काटेंगे 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। आगे देखते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट
तो जो इवेंट हो नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। हम ऐसे बोलते हैं कि इसके तो होने के चांसेस 0 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द परफॉर्मिंग एन इवेंट वंस इज कॉल्ड, किसी इवेंट को करने को क्या बोलते हैं, परफॉर्म करने को क्या बोलते हैं। तो इस तरह के रेयर क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। किसी इवेंट को करने को बोलते हैं हम ट्रायल करना। ठीक है, ट्राई करके देखना। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड सूट। ठीक है, तो रेड, देखिए हर एक कैटेगरी में क्या है, होता है, 4 कैटेगरी होती है टोटल, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 तो रेड वाली होती हैं और 2 ब्लैक वाली होती हैं। तो वो पूछ रहे हैं रेड वालों में से किंग आ जाए, तो देखिए एक इसमें डायमंड में भी किंग होगा, एक हार्ट में भी किंग होगा। तो रेड वाले किंग क्या है, 2 हो गए हमारे पास, तो 2 रेड किंग हो गए हमारे पास। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो टोटल वाला नीचे आ जाएगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 किंग होंगे हमारे रेड कलर के। टोटल 52 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/26। ठीक है, तो 1/26 ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या हो सकते हैं आउटकम्स, वो लिख लेते हैं पहले। तो हो सकता है दोनों हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है दोनों टेल आ जाए। ये एक हो गया, एक ये हो गया। हो सकता है पहले वाले में हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, या हो सकता है पहले में टेल आए या दूसरे में हेड आ जाए। ठीक है, ये 4 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे 4 हो गए, तो नीचे तो 4 लिख लेंगे, ऊपर क्या लिखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से ये एक केस बन रहा है। ठीक है, 4 केसेस में से ये वाला एक केस है जिसमें दोनों टेल्स आएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। एक ही हमारा फेवरेबल है, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आने का। 2 टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। आगे देखते हैं। अ बैग हैज 5 व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल्स हमारे 5 हैं। ठीक है, रेड मार्बल्स हमारे कितने हैं, 8 हैं, और 4 हैं हमारे पर्पल मार्बल्स। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 और 4 12 और 5 17 हो गए। ठीक है, 17 हो गए। तो यहां पर पूछा जा रहा है, इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल। पर्पल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पर्पल अगर ना आए तो यानी कि जो मार्बल है वो इन दोनों में से आना चाहिए। ठीक है, इसमें से नहीं आना चाहिए, तो पर्पल नहीं आना है, मतलब व्हाइट या रेड हो सकता है। तो जो अगर इनमें से आए उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे फेवरेबल में ये नहीं इंक्लूड होगा, नॉट गेटिंग पर्पल चाहिए। तो 4 को हटा के जो भी बच रहा है, तो क्या बच रहा है, रेड और व्हाइट बच रहे हैं। जो टोटल क्या हो रहा है इनका, 8 और 5 ये 13 हो रहा है। तो और नीचे तो टोटल आउटकम्स तो 17 है ही है, इन्हीं में से टोटल जो है 17, इनमें से ही चूज करना है, जो भी चूज करना है मार्बल। ठीक है, तो 2 तो 17 है ही है, टोटल 17 है ही, जो हमें चूज करने हैं वो इनमें से आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा। नॉट गेटिंग पर्पल पूछा है, तो नॉट गेटिंग पर्पल का ये हो जाएगा 13/17, तो ये ऑप्शन डी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। तो 2 डाइस थ्रो करे गए हैं, तो ऐसे इनके बनता है, ये पूरा चार्ट बनता है, पूरा नहीं बना रहा मैं। पहले में और दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 3, ऐसे करके ये चलता है। इसी तरह से पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, ऐसे करके ये बनता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये चलता रहता है। अब देखिए हमें सिर्फ सम 3 चाहिए, तो सम 3 सिर्फ 2 केस बनेंगे। इसमें टोटल केसेस जो होते हैं ये 36 बनते हैं। ठीक है, 36 केसेस इसके टोटल हो जाते हैं। ऐसे कर करके 6 करके ऐसे 6 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 1 4 1 5 1 6 1 ऐसे करके यहाँ पे 3 2 4 2 ऐसे करके चलता रहेगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर 36 टोटल आउटकम हो जाएंगे। तो नीचे तो हम 36 लिख देंगे। हमारे फेवरेबल कितने हैं, तो इन 36 में से देखिए 3 कब होगा, 1 + 2 3 होता है, या फिर 2 + 1 3 होता है। इसके अलावा देखिए कोई भी लेंगे तो इसमें 2 बन जाएगा, यहाँ पर इस वाले में 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, ज्यादा ही बनने वाला है। ठीक है, और ज्यादा ही होने वाला है। तो सिर्फ 2 ऐसे केस हैं जिसमें सम जो है 3 आने वाला है। तो ऐसे
दो केसेस हैं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/36 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/18। तो 1/18 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल 36 होते हैं आउटकम, ये पता होना चाहिए आपको, और ये चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। 2 डाइस जब थ्रो करे जाएंगे तो ये पता होना चाहिए कि ये बनेगा इसका, इसके सारे केसेस ऐसे बनेंगे। आगे देखते हैं। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of its being a face card. तो फेस कार्ड मैंने बताया था, एक जो 4 कैटेगरी होती है 13 की, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में कितने फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जोकर, ये 3 होते हैं फेस कार्ड। एक में 3 हो गए तो 4 कैटेगरी है ऐसी, तो 4 में हो गए 3 4 जा 12। तो 12 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेस कार्ड्स टोटल 12 हो गए, और हमें टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा 3 बार, और ये कट जाएगा 13 चौका 52, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/13 आ जाएगा, तो 3/13 ये ऑप्शन ए है हमारा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कार्ड्स की आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज, तो नॉन लीप ईयर यानी कि 365 डेज है, लीप ईयर में 366 होते हैं, ठीक है। अब इसमें 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35, कैरी 150, 7 2 जा 14, ठीक है। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है हमको कि 52 तो संडेज होने ही होने हैं, ठीक है, क्योंकि 52 संडेज तो होने ही होने। अब जो ये एक दिन बच रहा है, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब क्या 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 हो सकता है, 7 ऐसे केसेस हैं जो ये हो सकता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए संडे, ठीक है। 7 दिन में से संडे चाहिए, तो यानी कि क्या है, प्रॉबल इसका क्या है, एक दिन है, लेकिन होने क्या फेवरेबल हमारा एक है संडे, और टोटल क्या है 7 है, 7 हमारे दिन है, यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे के सारे 7 होते हैं। तो 7 में से एक होना चाहिए फेवरेबल, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 हो जाएगी, एक दिन है और संडे होना चाहिए, और टोटल कितने हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P ऑफ इवेंट P इज, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ही होता है नॉट P, ठीक है, नॉट P होता है, ये एक अलग वर्ड है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया इसमें, ठीक है। तो किसी जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर क्या है 0.3 है, तो नॉट हेड जो होगा वो हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हेड हो जाएगा, हेड का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको 1 में से माइनस करके निकालते हैं हम। तो यहाँ पर 0.3 की जगह क्या P दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 - P हो जाएगा, जो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये 1 - P हो जाएगा इसका, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, तो बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर दे रखी है। द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लॉट इज, तो देखिए इसमें हमें प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हमको दे रखे हैं, तो हमको अगर फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी दी है, बैड एग की, तो बैड एग की प्रोबेबिलिटी, यहाँ बैड एग की बात चल रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.035, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल है ये नीचे आ जाएगा 400, और ऊपर क्या होगा फेवरेबल, यानी कि नंबर ऑफ बैड एग्स कितने होंगे ये हमें पता चल जाएगा इसके, ठीक है। तो बैड एग्स निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0. अच्छा ये 2 0 हटेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 3.5 × 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 4 12 14, ठीक है। तो ये 14 आ जाएगा। इससे क्या पता चला हमको, बैड एग्स की क्वांटिटी पता चल गई। बैड एग्स कितने हैं, बैड एग्स हैं हमारे 14। अब यहाँ पूछा कितना है, गुड एग्स पूछा है, गुड एग्स निकालने हैं, तो टोटल हमारे 400 है, उसमें से हम बैड एग्स को माइनस कर देंगे तो गुड एग्स आ जाएंगे हमारे। तो टोटल में से 14 माइनस करेंगे तो 400 में से 10 जाएंगे 390 और 4 जाएंगे 386, तो ये 386 हो जाएगा।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी क्वांटिटी निकाल ली बैड एग्स की, उसके बाद क्या है उसको टोटल में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप AEES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEES PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये PPT डाउनलोड करनी है बात की प्रैक्टिस के लिए तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।